मैं 250 रुपये किलो दूध लेता हूँ। 250 रुपये किलो भी दूध नहीं मिलता खालिश। कई जगहों पे 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री दे रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये हम सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। यहाँ जितनी भी प्रोडक्शन पड़ी है उनके ऊपर ये एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग मेंशन नहीं कर रहे। वो ब्रेड पड़ी है ना, उसके ऊपर भी डेट लगी हुई है। डेट लगी है उसके ऊपर ना, तारीख नहीं है, 25 साल लिखा हुआ है। एक्सपायरी डेट लिखी हुई है ना। आपने चेक करें क्या इन्होंने किया है इसके ऊपर में, किस रेशियो से मैदा डाला गया है? कुछ नहीं सर, इसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने। वो सामने देखें, वो मशीन रखी हुई है, आपको मशीन अभी देखते हैं। इंशाल्लाह कानून के कटहरे में इनको खड़ा करके इनको सख्त से सख्त जो है वो सजा दिलवानी है। नाज़रीन, इस वक्त हम शाहिदरा के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम पहुँची है और जैसा कि हमने बताया था कि लाहौर में मिलावटशुदा दूध की भरमार हो चुकी है, तो यहाँ भी जो टीम है उन्होंने एक मिलावटशुदा दूध पकड़ा है। हम देखते हैं कि ये मिलावटशुदा दूध को आप किस तरह जांच कर रहे हैं, किस तरह ज़ाया कर रहे हैं। सर, आप ये बताइएगा आसिफ साहब कि इस वक्त आपने ये दूध जो है ये ज़ाया करना शुरू करने लगे हैं, तो इस दूध में क्या मसला पेश आया था? ये जो दूध का सेल पॉइंट है, यहाँ से हमने इसकी सैंपल कलेक्शन की थी 8 सितंबर को, जिसकी लैब टेस्टिंग के बाद उसके रिजल्ट्स में पता चला कि ये जाली दूध है, ये सिंथेटिक मिल्क है जिसके अंदर वेजिटेबल फैट की एडल्ट्रेशन है। तो उसके बाद आज फिर हम इसको डिस्कार्ड करेंगे और इनके खिलाफ जो कानूनी एक्शन है वो लिया जाएगा। अच्छा, आपने बताया सिंथेटिक दूध है, तो ये जिसके बारे में आम लफ्ज में कहा जाता है वॉशिंग मशीन वाला दूध है, ये वही वाला है? जी बिल्कुल, इसकी कंपोजिशन में वो नेचुरल मिल्क नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स शामिल करके उसको प्रोसेस करके दूध बना के बेचा जाता है। और इसकी लैब टेस्टिंग के बाद इसके रिजल्ट्स में पता चलता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये साबित करती हैं कि ये जाली दूध है। अच्छा, आप जब दूध के सैंपल लेते हैं, एक तो आपके पास एक वो मीटर टाइप चीज़ होती है, उससे मौके पे आप चेक करते हैं, लेकिन आप जो हतमी फैसला करते हैं डिस्कार्ड करने का, ज़ाया करने का, वो उस मीटर की बुनियाद पे करते हैं टेस्ट के ऊपर या लैब टेस्ट के ऊपर करते हैं? डिफरेंट गैजेट्स हैं जिनसे दूध के मुख्तलिफ कंटेंट्स का पता चलता है। लैक्टोस्कैन के ज़रिए से भी देखा जाता है, जिसमें इसकी SNF वैल्यू जो सॉलिड नॉट फैट्स होते हैं उसमें भी ये कम है, और जिससे ये पता चल रहा है कि इसके अंदर पानी ज़्यादा है। और जो दूसरी BR मीटर की रीडिंग है वो बता रही है कि ये 48 उसकी जो रीडिंग है वो बता रही है कि इसके अंदर जो फैट्स हैं वो दूध वाले नहीं हैं। आप इस दुकान पे काम करते हो? नहीं, मालिक हूँ। आप मालिक हो? तो यार ये आवाम को ये मिलावट वाला दूध क्यों पिला रहे हो आप? मिलावट वाला नहीं है, मजबूरन बनाना पड़ता। अच्छा, इतने बड़े अफसर आए हुए हैं, जदीद तीन मशीनों लेबॉर्ट्रियों में टेस्ट हो गया, और आप अभी ये कहाँ से लेते हो दूध? कहाँ है गाय भैंसों वाला डेरा आपका? अभी तो आ ही नहीं रहा सैलाब की वजह से। फिर आपके पास कहाँ से आया? मंगवाया है, पीछे से मंगवाया। कहाँ से मंगवाया? इसके वाला दे कर गया। कहाँ से मंगवाया? वो ही लेकर आते हैं, इधर सेल करते हैं ताज़ा दूध। ऐसे तो नहीं होता ना कि एक चीज़ आपसे मंगवा रहे हैं, आपको पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं? खुद लेकर आते हैं, सेल करते हैं हम। तो आसिफ साहब, अब आप इसको ज़ाया करेंगे? जी, इस दूध को डिस्कार्ड करेंगे और साथ में इसकी ट्रेसेबिलिटी भी देखेंगे। आपका नाम क्या है? साद अली। और जो लाइसेंस है फूड अथॉरिटी का वो किसके नाम पे है? अभी तक बनवाया नहीं, आगे वाले की डेट एक्सपायर हो। आप तो दो जुर्म कर रहे हो कि एक तो आपने लाइसेंस नहीं बनाया फूड अथॉरिटी से, और ऊपर से आप ये देखो ना, ये दूध बच्चों को दे रहे हो, वो भी ऐसे मौसम में जबकि सैलाब आया, लोग जो है मुतासर हुए हैं, लोग परेशान हैं, और आप जो है वो इस किस्म का दूध लोगों को पिला रहे हो। नहीं सर, वो मजबूरन। आप कहते हो ना असली है, ये नज़र आ रहा है सबको, यहाँ लोग दुनिया खड़ी उनको भी नज़र आ रहा है कि असली दूध नहीं है। क्या कह सकते हैं इसको? यहाँ नहीं कह सकते। आपने वो स्कीम लगाई हुई है कि 1 गडवी के साथ 1 गडवी फ्री, वो नहीं है। कितने का दूध बेच रहे हो? ये 100 रुपये लीटर दे रहे हैं, तकरीबन 700 ग्राम। 100 रुपये लीटर दे रहे हैं, तो असल दूध जो हम तरले करते हैं लोगों के, हमें 250 से कम खालिश दूध नहीं मिलता, आप 100 रुपये कैसे दे रहे हो? 700 ग्राम होता है ना। इनकी जो वॉशिंग मशीन वाला दूध है उसकी कॉस्टिंग क्या आती है? कॉस्टिंग तो वो डिपेंड करता है जो मटेरियल उसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं ना। अब ऑफ कोर्स जहाँ पे इनका मोटिव ही प्रॉफिट मेकिंग है, तो वो कहाँ देखते होंगे कि उस पर किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जाना है। दूसरा, आप इनकी जो यहाँ पे चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं ना, उनसे हमें बड़ा आसानी ये जज हो रहा है कि ये जो चिलर्स हैं ये 4000 लीटर तक की इनके पास स्टोरेज है। 4000 लीटर ये स्टोरेज है? 1000 लीटर की स्टोरेज है। और जो अब हम ऑफ कोर्स इसकी जो ट्रेसेबिलिटी है उसमें जो इनके सप्लायर्स हैं उन तक पहुँचेंगे। हमने यहाँ से डिटेल्ड एविडेंस कलेक्शन भी की है, और जिन जिन एरियाज से यहाँ पे सब्सिक्वेंटली पता चलेगा कि सप्लाई किया जा रहा है उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। इस पर FIR होगी, और जो रिकॉर्ड है उसमें जो FDO हैं उनके खिलाफ ऑब्वियसली एक्शन होगा। और ये जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जाली दूध को फ़रोख्त करने में, वो भी सूट प्रॉपर्टी होगी, और वो माल मुकदमा के तौर पर अदालत के सामने पेश किया जाएगा और उसका फैसला अदालत करेगी।
ये बताइएगा भाई साहब कि आपके सामने फूड अथॉरिटी आई है, उन्होंने ये दूध जो है मुकम्मल टेस्टिंग के बाद ज़ाया किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो लोग जो है मिलावटा दूध पीने को तैयार है। वो जी मेरी बात सुनो, मैं इधर से आया हूँ, मैं 250 रुपये किलो दूध लेता हूँ, वो भी नहीं मुझे जो दूध है देने वाले जी दूध भैंस रखी है उन्होंने, 250 रुपये किलो भी दूध नहीं मिलता खालिश। ये हमारी नाअहली है, सामने हम अपने बच्चों को जहर खिलाते हैं। जो बच्चे हैं 2 साल का या 5 साल का, जो हमारा आदमी है वो कहता है यार 100 रुपये किलो या 150 रुपये किलो। अब हमारे अंदर खुद सेंस होना चाहिए कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं। हमारे अंदर खुद ही सेंस नहीं है कि हमने क्या, मैं 250 रुपये किलो दूध लेता हूँ, सरेआम बच्चों को जहर देने के बराबर है क्या? सही बात करें। अच्छा ये बताइएगा बुजुर्गों कि आपके पैरों के नीचे जो है, वैसे कहते हैं दूध नूर है, लेकिन आपके पैरों के नीचे जो है ये दूध नहीं है, ये तो केमिकल से बना हुआ दूध है। तो ये आप लोग जब दूध लेते हैं तो आप लोग देखते नहीं कि यार ये सस्ता भी दे रहा है और कई जगहों पे 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री दे रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये हम सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, ठीक है। आप यहाँ तक मजबूर रहेंगे कि इससे आगे भी काम करेंगे, ज़रा आगे जाएं, इससे भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, यही आलम है और यही दूध मिलता है। मजबूरी क्या करें लोग। आप जब अपने घर के दूध लेते हैं, जहाँ से भी लेते हैं, आप किस कीमत पे लेते हैं? यही जो इस रेट पे दे रहे हैं, वो दूध तो नहीं होता, वो तो हम इससे अच्छा है कि बच्चों को वैसे खाना रोटी देना वो बेहतर है। इसके अंदर जो केमिकल डाले जाते हैं वो तो बच्चों के लिए बड़े खतरनाक हैं। ये हम सबको पता है, मगर क्या करें। और नाज़रीन, इस वक्त हम जिस प्रोडक्शन यूनिट में मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत सी बेकरी आइटम्स बन रही हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकें तो ये बर्गर बन्स बन रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर इस साइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पर जो है ये शवारमा ब्रेड जो हैं, पिटा ब्रेड जिसे कहा जाता है, ये भी तैयार की जा रही हैं। उनकी अभी हम इसको बाकी तो फूड अथॉरिटी देखेगी, लेकिन अगर हम इस पैकिंग को देखें तो इसका मयार जो है वो उतना बेहतर नहीं मालूम हो रहा। तो ऊपर जो एक्सपायरी है अव्वल तो मेंशन नहीं, दूसरा ये अगर गौर से अगर मेरा कैमरा में दिखा सके तो यहाँ जानबूझ के मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो प्रिंट नहीं की गई और एक्सपायरी के आगे जो है सिर्फ साल लिखा गया है 25, उसके आगे जो है वो डेट मेंशन नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। इसी तरह बाकी चीज़ों के भी देखते हैं कि बाकी चीज़ों के ऊपर जो है क्या इन्होंने अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट और बाकी चीज़ें लिखी हैं। इस आगे ये मेरे हाथ में जो है ये बर्गर बन का एक पैकेट है और इसके ऊपर भी मुझे किसी मकाम के ऊपर इसके ऊपर कहीं भी एक्सपायरी डेट जो है वो मेंशन नहीं है, ना प्रिंट है, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट है और ना ही इसके ऊपर जो है एक्सपायरी डेट कहीं पे मेंशन है। और यहाँ पर ये इनका जो है प्रोडक्शन जो है ओवन हाउस है और इसके यहाँ के हालात भी आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है, गंदगी और मक्खियाँ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं यहाँ के ऊपर। तो छत के साथ साथ ये दरवाजे के ऊपर जो है ये किस कदर जाले हैं। मेरा कैमरामैन अगर इधर से आपको दिखा सके तो ये मेरे सर के ऊपर ये देखें आप कि ये जालों का हाल देख लें। इससे मालूम होता है कि यहाँ पर खाने पीने की अशिया तैयार की जा रही हैं वो किस आलम में तैयार की जा रही हैं। इसके ऊपर भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो कहीं भी दर्ज नहीं की गई है। हालांकि फूड अथॉरिटी के जो लाज हैं उसके मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जो है लिखना लाजम है। अच्छा साहब, आपने अब यहाँ पर अभी तक जो चेकिंग की है आपकी अपनी टीम ने, तो क्या पाया यहाँ पर? इनकी ये जो मिक्सिंग मशीन्स हैं अगर हम देखें तो इसमें ये रॉ मटेरियल मक्खियाँ देखें ना, ये मक्खियों का ये अगर मेरा कैमरा में दिखा सके कि हर तरफ जो मक्खियाँ जो हैं वो बिन बना रही हैं और ये सफाई का ये आलम है। सफाई के नाकस हालात हैं और जो फंगस ग्रोथ है ये देखें इनका ये जो, और ये मशीनों की सफाई जो है ये बिल्कुल अनअटेंडेड है और उसके पीछे जो आपको ये बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स नज़र आ रहे हैं और जो सीपेज है उसकी कंटामिनेशन फूड के साथ हो रही है। इनका रॉ मटेरियल है, इसके अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स हैं जिसे हम आम ज़बान में सुसरी कहते हैं, वो लगी हुई है इसके अंदर। और हर मशीन की जो सफाई के हालात हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो सफाई का इंतज़ाम है वो नाकस है। ये आपके सामने है, ये इनका बर्गर बन है और इसके ऊपर कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें तो नज़र नहीं आ रही। आप देखिए। जी बिल्कुल ऐसे ही हमारी टीम की भी ये ऑब्जर्वेशन है। बर्गर बन की यहाँ जितनी भी प्रोडक्शन पड़ी है उनके ऊपर ये एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग मेंशन नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी अनॉमली जो हमने देखी है, ये बिज़नेस निश्तर टाउन में प्रीवियसली बिज़नेस कर रहे थे और ये वाली लोकेशन इन्होंने PFA को रिपोर्ट भी नहीं की। यहाँ पर बिज़नेस ये छुपकर बगैर बताए, बगैर PFA की मॉनिटरिंग रेजोल्यूशन को बचने के लिए इन्होंने ये प्रेमिसेस सिलेक्ट किए और यहाँ पर ये बिज़नेस हो रहा है। अब यहाँ के ऑनर हैं या मुलाजिम हैं? मुलाजिम मैनेजर टाइप आपका होता है। तो ये बताएं कि आपने पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस लिया हुआ था? हाँ लिया हुआ था, तो
कहाँ है? वो माले के पास है जी। लेकिन बात सुने, फूड अथॉरिटी का लाइसेंस मालिक की जेब में के लिए नहीं होता, वो तो आपके कारोबारी मकाम के ऊपर जो है प्रोडक्शन यूनिट में लगाने के लिए होता है। पहले यहाँ कोई और आमला था तो हम अभी सेटिंग कर रहे हैं, कोई सेटिंग करके ना फिर ही। आपकी यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं उसकी कहीं भी उसके ऊपर डेट नहीं है। वो ब्रेड पड़ी है ना, उसके ऊपर भी डेट लगी हुई है। डेट लगी नहीं, उसके ऊपर ना तारीख नहीं है, 25 साल लिखा हुआ है। साल भी लिखा हुआ, किसी की मिस्टेक आ जाती है, मिसिंग आ जाती है। चल एक मिनट ठहरे, मैं आपकी चीज़ ला के दिखाता हूँ। मशीन है ना, इसकी स्याही खत्म हो जाती है, ठीक है। देखें ये अब ये मुझे इस पे आप प्रॉपर डेट ये है, ये इसमें डेट कहाँ है और मैन्युफैक्चरिंग डेट कहाँ है मुझे बता दें। MPG के आगे जो है कोई डेट नहीं है। इसको छोड़ें, आप कोई और पकड़ आपको नहीं, अगर मिल भी गई तो बात है कि अगर आपकी मशीन की सही आपके मुताबिक ख़त्म हो गई है तो किससे मशीन की सही डालनी है? एक्सपायरी डेट लिखी हुई है ना, वो सामने देखें, वो मशीन रखी हुई है, आपको मशीन अभी देखते हैं। अच्छा सर, आपने सफाई की बात की है, तो अगर आप यहाँ पर आएँ, जो हमने यहाँ पर हालात देखे हैं, यहाँ पर अगर आप देख सकें तो भाई आएँ आप भी। यहाँ पर इंसानों के खाने की चीज़ तैयार हो रही है ना, आपने हमने हमारे बच्चों ने खानी है। ये हालात जाले देख, जाला तो वैसे ही घर में हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ तो ये कंसेप्ट है कि जहाँ जाला वहाँ बरकत नहीं होती, तो ये जाले आपके सामने लगे हुए हैं। तो साथ साथ ये सफाई हो रही है जी, ठीक है। हमें तकरीबन 1 मंथ हुआ है, पहले यहाँ कोई और था, डेयरी वाले थे, अब हम शिफ्ट हुए हैं, ये उनकी गंदगियाँ हम साफ़ कर रहे हैं। बात ये है कि 1 महीना आप मान रहे हो गया है, 1 महीने में आपको अपने ये जो आपका यूनिट है जहाँ पे चीज़ें रख रहे हैं वहाँ पे आपको जाले दिखाई नहीं दी? जी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा सफाई हो रही है, नीचे फर्श देख लें, आप मशीनरी देख लें। यहाँ पर तो लगता है पूरा एक सर्कस खुला हुआ है कि किसी चीज़ की कोई तरतीब नहीं है। और ये तो आप कहते हैं कि यहाँ रखा नहीं हुआ, पर यहाँ आपकी जो वज़न तोलने वाली मशीन है उसकी लाइट ऑन है, इसका मतलब है कि आप जिस भी शरह से चीज़ें डाल रहे हैं ये चार्ज हो रही है। तो अभी बर्गर की जो है ना प्रोडक्शन अभी ख़त्म हुई है, ठीक है। जो चीज़ें जहाँ जहाँ रखनी होती हैं वहाँ भी रख रहे थे, तो आपका हमला आ गया जी सबको। फिर इसके ऊपर जो है वो कहीं पे भी ज़ायद तरकीबी कि इसमें किस रेशियो से जो है वो मैदा डाला गया है? कुछ नहीं सर, इसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने, नहीं लिखा हुआ। ये देख लें भाई, ये लिखा है 100% हलाल, ठीक है ना। इसके अंदर आपने कितना मैदा फाइन डाला है, चीनी डाली, नमक डाला, बाकी चीज़ें डाली हैं। तो सर एक बर्गर का आपको नहीं बता सकते। अब आपका ये आपका गुस्सा जो है वो आप बजा होगा आपका कि आप ज़रा हाइपर हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके गर्मी खाने से मामला हल नहीं होता। खाने में मिलावट जो है सबसे बड़ा जुर्म है, मजहबी लिहाज से भी, इखलाकी लिहाज से भी, कानून से। अच्छा, आप जो बात कह रहे हैं ना, यहाँ के अमले की तरबियत का अंदाज़ा आपके जवाब से हो गया। क्या मैम आपने भी पूछा होगा क्या इनके में किसी के पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है इनका अपना? नहीं सर, इनके साथ ना उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, ना इनके पास ट्रेनिंग्स हैं, हाइजीन कैप्स वगैरह भी कुछ भी नहीं इन्होंने पहनी हुई थी, और सफाई के मामला भी इसी तरह के। तो सर अब क्या कार्रवाई होगी इस यूनिट के खिलाफ? कोर्स ये जो फूड मटेरियल यहाँ आपको नज़र आ रहा है विच इज़ सब स्टैंडर्ड और इसकी ट्रेसिबिलिटी के इतने सवेयर इश्यूज़ हैं, ये सारा कॉन्फिस्केट करेंगे, इसको डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ पर सफाई के हालात आपने देख लिए। इनका जवाब ये है कि जी हमने 1 माह कबल ये फैक्ट्री जो है किसी से ख़रीदी है। इन्होंने ख़रीदी है नहीं ख़रीदी, लेकिन बात यह है कि आज के दिन में हाज़िर वक्त में ये फैक्ट्री जो है वो चीज़ें तैयार कर रही है, और जो चीज़ें तैयार कर रही है उनमें से किसी भी मामले में जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लॉज हैं और फूड अथॉरिटी के SOP स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। अब जो सरकारी अफसर हैं वो तो इस फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। अब बंद होने के बाद आप लोगों ने क्या सोचा है? कानून के मुताबिक सर्टिफिकेट लेना है या यही मशीनें उठा के कहीं और जाए काम करना है? नहीं सर, चलना तो हमने कानून के साथ ही है, ठीक है। आपकी हिदायत के मुताबिक चलना है। एक लेकिन रिलीफ होता है, एक वार्निंग होती है एक चीज़ की, ये हम एक सेटअप कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन होती है नाइट को, इसके ऊपर हम अब पेड़े जो है आपने अभी से करके वो मशीन के उसके अंदर सांचे में रख, ये सैंपल तैयार हो रहा है, ठीक है ना जी। सैंपल किस चीज़ का सैंपल? ये अपना जिंगर बर्गर का है जी, 4 पीस का। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं भाई साहब के अपने जो जवाबात हैं वो गैर तसल्ली बख्श हैं, वो अपने जो भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो आपने हालात व वाक़यात देखे हैं, इस तरह के जो मुतअद्दिद सैकड़ों यूनिट्स हैं वो लाहौर के खुफिया मकामात पर जो है वो काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब फूड अथॉरिटी जो टीम है वो एक और मिल्क शॉप के ऊपर आई है कि ये जो दूध का नाकिस दूध का कारोबार है ये सरेआम हो रहा है, और इस हवाले से जो ये देखें कि इन्होंने पहले सील की हुई थी और आज जो है ये इसको जो है दूध को ज़ाया कर रहे हैं। आप यहाँ के मालिक हैं? नहीं,
क्या है काम कर। ये दूध जो है फूड अथॉरिटी वालों ने अपने लेबॉरेटरी टेस्ट के बाद कहा है कि ये मिलावटशुदा जाली दूध, आप क्या कहते हैं? सर इस तरह कभी हुआ तो नहीं है, पहली मरतबा इस तरह नहीं हुआ कभी, पहले पकड़े नहीं गए, ऐसा नहीं हुआ कभी नहीं हुआ इस तरह। सर बात ये है कि हम इधर 170 रुपये लीटर पर लीटर दूध सेल कर रहे हैं। हमारे पास गाड़ी आती है, वो इधर हमें दूध देके जाती है, उनके पास स्लिप होती है वो फूड डिपार्टमेंट की जो है ना, वो फैट एसना वगैरह की। जब वो इधर आते हैं हमें दिखाते हैं, हम वो दे के हम फिर उनसे दूध लेते हैं। आप किस रेट पे दूध लेते हो जी? किस रेट पे लेते हम उससे लेते हैं तकरीबन 7300 पर मन। हो? किलो किस तरह लगता है आपको? वो किलो तकरीबन 60 रुपये हुआ। मुझे ये बताएं कि 60 रुपये में दूध कौन सा है पूरे पाकिस्तान में जो खालिस मिलता है? सर असल में जो बेसिकली जो पीछे गाँव है ना, उधर रेट हमारे गांव में कम रेट है, तकरीबन उधर 145-50 रुपये रेट है। और इधर हमने कई दफ़ा ऐसा भी हमारे साथ खुद FIR हुई है कि आप रेट ज़्यादा लगा रहे हैं, गवर्नमेंट को जो रेट बताया 170 रुपये, उससे आप रेट ऊपर नहीं बेच सकते। आसिफ साहब ये बताइएगा कि जैसे कि आपने की बात सुनी है, तो इसके दूध में क्या लेबॉरेटरी टेस्ट में क्या सामने आया? ये भी BR मीटर की जो रीडिंग है वो एबनॉर्मल है, वो 48 प्लस है। तो उसमें भी वेजिटेबल फीड की कंटामिनेशन है, अडल्ट्रेशन है। ये वो नेचुरल मिल्क नहीं है, ये सिंथेटिक मिल्क है। अब इनके खिलाफ आपकी कार्रवाई क्या होगी? इनका सैंपल फेल हुआ है 8 सितंबर को, जो हमने यहाँ से दूध का सैंपल लिया था, उसमें वेजिटेबल फैट की कंटामिनेशन है। दूध डिस्कार्ड करेंगे जो अभी इनके पास है, इनके बिजनेस को सील करेंगे और लीगल एक्शन भी इनके खिलाफ होगा। तो हम इसको डिस्कार्ड करेंगे जो इनके पास स्टोरेज है, ठीक है, और फिर हम इस प्रेमिसेस को EPOL करेंगे। ठीक। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम जो है, ये एक मिलावटशुदा तो कहना नहीं चाहिए, ये एक मसनूई दूध जो है, इसको मसनूई दूध कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि मिलावटशुदा में तो फिर भी कुछ हद तक दूध होता है, ये मुकम्मल तौर पर जो है मसनूई दूध है। तो यहाँ पर एक कार्रवाई हो रही है। अब हम चलते हैं DG पंजाब फूड अथॉरिटी के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दूध समेत बाकी अशिया जो हैं उनके हवाले से क्या कार्रवाई है। मैं इस वक्त DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिफ साहब के साथ मौजूद हूँ। पंजाब के मुतासरीन के लिए इस वक्त सेहतमंद ग़ज़ा का पहुँचाना बड़ा अहम मसला बना हुआ है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो कि हज़ारों की तादाद में हैं, उनके लिए सेहतमंद दूध की जो फ्राहमी है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस बारे में सर तफसीलात क्या हैं आसिफ साहब की, आपने कितना एक्शन किया है? देखें, सैलाब की वजह से बिल्कुल जो है वो दूध की सप्लाई जो है वो मुतासर हुई है। उसकी वजह ये थी कि जानवर जो है वो डिस्प्लेस हो गए। तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब और CS पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो है वो अपने मीट के हवाले से और मिल्क के हवाले से ऑपरेशंस को ज़्यादा कर दिया। और मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले तकरीबन 1 माह के अरसे में हम 313 FIRs हमने दर्ज करवाएं, जिनमें से लाहौर डिवीज़न में 85 FIRs हैं, फैसलाबाद डिवीज़न में 78 FIRs हैं, रावलपिंडी डिवीज़न में 23 FIRs हैं, और इसी तरह से गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर तकरीबन 36 FIRs हैं। तो ये तमाम प्रोविंस के अंदर हमारी जो है वो एक्टिविटी चल रही है। दूध के ऊपर हमारा फोकस है, और मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दूध के हवाले से लाहौर में हमारी 46 FIRs हैं पिछले तकरीबन 15 से 20 दिन के अरसे में, और उनके ऊपर FIRs करवाई और उनके मटेरियल को कानून के मुताबिक जो है वो सीज़ किया। हमारा ये मिशन है कि हमने साफ़ और सेहत बख्श जो खुराक है उसकी फ्राहमी को यकीनी बनाना है, और जितना भी ये मिल्क अडल्ट्रेशन का माफिया है, इंशाल्लाह कानून के कटहरे में इनको खड़ा करके इनको सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दिलवानी है। जी, जैसा कि DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम साहब का कहना है कि जो दूध की फ्राहमी है कि मयारी और सेहतमंद दूध की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, और सैलाब के पेश नज़र जो है फूड अथॉरिटी ने अपनी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ कर दिया है।